अस्सलाम वालेकुम। तो हम अभी हम आ रहे थे तो हमें ये दोस्त मिल गए अचानक से। आइए जनाब, तो क्या ये हाल है? भी ठीक है। कहीं हमें साथ ही रहते हैं, तो कभी कभी हम फिर यहाँ पे आते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जैसे कि आपको बताया। और जी जनाब, आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? तबीयत से ठीक है। आज मौसम तो ज़रा ठंडा लगा हुआ है, बिल्कुल। बट जो है ना आप वॉक कर सकते हैं। ज़्यादा ऐसी नहीं है कि अपने आप को एक्सपोज ना करें सर्दी के सामने। जी सर्दी बहुत है। कल यहाँ पे स्नो पड़ी, आज जी। स्नो मेल्ट हो गई, लेकिन वो आफ्टर स्नो जो होता है ना, पोस्ट स्नो कोल्ड वेदर, वो आज चल रहा है बस। हाँ, तो लेकिन अगर आज देखा जाए, आज भी एक थोड़ी बहुत स्नो पड़ रही है मेरे ख्याल से। आपका क्या ये कहना है? वो थोड़ी मेरे ख्याल से दरख्तों पे जो पड़ी हुई है वहाँ से हाँ, गिर रही है हवा की वजह से। सही है। बट ये जो है ना इतना कोई खास नहीं पड़ रही। सर्दी बहुत है, माइनस कुछ चल रहा है, -1, ठीक है। 2, 3 चल रहा है शायद। ठीक है। तो आज मैं ऐसे ही आ रहा था, तो मुझे अचानक से एक बात नज़र आई, और हाँ, हाँ। बहुत एक पर्पसफुल बात है कि इलेक्ट्रिक जो इनकी बाइक्स हैं, हाँ हाँ। तो हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। तो जो टाउन सिटीज़ होते हैं, जैसे इस्लामाबाद हो गया, जो बड़े सिटीज़ कराची में हो गए, ऐसा ही है। तो वहाँ पे कोई इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती जिस तरह के बाइक्स हो जाए। तो ऐसी कोई छोटी बाइक्स हो, इलेक्ट्रिक बाइक या साइकिल हो, हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या जी मैं कहना है? ये समझता हूँ कि हाँ। इलेक्ट्रिक बाइक्स इनकी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है CO2 इमिशन को कम करने के लिए ना। सही है। इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक हर जगह पे मुतारिफ कराई है। बड़े बड़े जो शहर है उन्होंने यहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट में वो बाइक्स हैं, साइकिल हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म की व्हीकल्स इन्होंने बनाई हैं। जो बंदा पैदल चल रहा है या कोई टैक्सी लेने की बजाय वो ये इलेक्ट्रिक बाइक ले ले। तो ये एक एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन के थ्रू आप लॉग इन करते हैं, एप्लीकेशन में आप अपने अकाउंट की डिटेल डालते हैं, बैंक की, वो पैसा काटेंगे, साफ ज़ाहिर है जी। तो उसके बाद आप जा सकते हैं। इसको चलाने का बहुत बड़ा मजा है, और साथ साथ ये जो है ना इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इन्होंने एक चीज़ बनाई है। जैसा कि कहा जाता है कि दुनिया में इन्वायरमेंट तब्दील हो रहा है और हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के धुएं की वजह से। इसलिए अब धुएं को कम करने के लिए, जो पूरे माहौल को ख़राब कर रहा है, उसको इन्होंने बचाने के लिए, CO2 इमिशन को कम करने के लिए इन्होंने जो है ना ये इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह मुतारिफ करें। बड़े बड़े शहर में जहाँ जाएँ, अमेरिका जाएँ, कनाडा जाएँ, बिल्कुल। उसके बाद आप UK में जाएं, बर्लिन जाएं, इस्तांबुल जाएं, बहुत सारे हर बड़े शहर में आपको ये चीजें मिल जाती हैं। इवन तुर्की में भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पे भी है। बिल्कुल, तो वहाँ पे मिल जाती हैं। और इसकी इतनी अगर देखा जाए तो इसकी पर मिनट के हिसाब से कॉस्ट होती है, या अगर मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अच्छा, आप अगर सब्सक्रिप्शन कर लें तो फिर इतनी महंगी नहीं पड़ती, मैं समझता हूँ। जो मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो आते हैं टावर्स आते हैं 1 वीक के लिए, 2 वीक, तो उनका एक पैकेज भी होता है, मैं समझता हूँ कि ऐसा ही है। पर नॉर्मली इसकी प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट यू नो आप हर बंदे को कंट्रीब्यूट अगर कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। पर ये इसको चलाने का, इसको एंजॉय करने का, इसकी राइड लेने का बहुत बड़ा मजा है। मैंने 1-2 बार ली है जी, तो बहुत मजा आता है, यू नो। बिल्कुल लाइट वेट होती है। तो और दूसरा ये कि जस्ट आई मीन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास कभी ऐसा वाक़या आता है जिसको अपॉइंटमेंट्स होती है, आपकी जाना पड़ता है, तो आप अगर नहीं पहुंच सकते तो आप इनको ले लें। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, इनकी जो स्पीड होती है ना, स्पीड वो 30 माइल पर आवर होती है। 30 माइल पर आवर जो है ना ये चलती है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल साइकिल है ना, साइकिल चलता है 15, 14, 13 जी, और ये साइकिल जो नॉर्मल बंदा चला रहा होता है ना, वो 15 माइल पर आवर, 14 माइल पर आवर चलता है, वो फास्ट होता है। लेकिन ये 30 माइल जाती है। इसका मतलब ये क्वाइट फास्ट है, यू नो, रिलेटिवली फास्ट है आम साइकिल चलाने के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम थोड़ा, और आपको जो है ना इसमें एक और भी बेनिफिट है। आप जो है ना स्टाओ हो, कोई बिजीनेस हो, कुछ चीजें, ट्रैफिक का कोई मसला हो, तो आप ऐसे गोती मार के निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो जी, हम थोड़ा व्यूअर्स को बैक व्यू दिखा दें। हम ऐसे पार्क में चल रहे हैं, तो काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी ठंड भी है। तो हम आपके फिर लेक की तरफ जाके आपको थोड़ा बहुत और बताएंगे, इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। तो जी जनाब, हमारे साथ रहिए। तो जी जनाब, हम अभी आपको पता होगा, जिस तरह हम अभी लेक के साथ ही बैठे हुए हैं, तो हमने आपको पहले इसका व्यू भी दिखा दिया है। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो हमने सोचा वाई नॉट कि हम चाय और कॉफ़ी हम अपने साथ रखें और उसके साथ साथ डिस्कस भी करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बात की। तो मैं समझता हूँ ये एक इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जी, जिसमें जो है ना उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स ने मुख्तलिफ किस्म की बाइक्स जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई है। इन बाइक्स का ये फ़ायदा है कि आप जो है ना एक तो इन्वायरमेंट की क्लीननेस में जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरा ये है कि इसको चलाने में जो फीलिंग्स आती हैं, मैं समझता हूँ वो एक अलग ही किस्म की। आप
आराम से जा रहे होते हैं, आसपास का माहौल देख रहे होते हैं, एक ओपन सी माहौल में आप बैठ के जा रहे होते हैं। और साथ में इसमें जो मेन चीज़ सिक्योरिटी इन्होंने रखी है वो ये है कि आपके लिए अलहदा ट्रैक बनाया हुआ है रोड के ऊपर, आपके ट्रैक के ऊपर और कोई नहीं आएगा। तो ये मैं समझता हूँ एक सेफ्टी के लिहाज से गवर्नमेंट ने उस लोगों के लिए बहुत से इकदाम किए हैं, जो लोग जो है ना इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि चलो हमारा क्लाइमेट जो है ना साफ रहे। इस बात पे एक दूसरा मेरा ये था कि जिस तरह आप अगर नीदरलैंड गए हो ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे एरियाज से, ऐसे स्ट्रीट से जो कि उन्होंने वो ख़त्म करके जस्ट पर्टिकुलरली जो है उन्होंने रोड बाइक ट्रैक्स बना दिए हैं। अच्छा। और इस तरह जर्मनी में भी अगर आप म्यूनिस्टर गए हो तो वहाँ पे मैं रहा हूँ, म्यूनिस्टर में भी रहा हूँ, तो वहाँ पे जो उनके रोड थे, रोड को ख़त्म करके उन्होंने फिर वहाँ पे एक सिंपल एक ट्रैक बना दिए हैं। और अभी इन पे बहुत काम चल रहा है। ये ट्रैक आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ उसके लिए जो इलेक्ट्रिक बाइक चलाएगा, प्लस उसके साथ साइकिल मतलब जो चीज इंजन इस्तेमाल नहीं कर रहा, कहने का मकसद नहीं है। मकसद इनका ये है कि जो ये चाहते हैं कि इनका जो इनकी गाड़ियां हैं, गाड़ियां कम यूज़ हो, फ्यूल कम यूज़ हो, क्योंकि जो फ्यूल है वो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। तो इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा मुझे अचानक से एक बात याद आ गई कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है इनका, हाँ, उसके बारे में भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने सुना बहुत डिफिकल्ट है। आपका क्या कहना है? जी, ये बिल्कुल आपने जो है ना बिल्कुल सही कहा। ड्राइविंग लाइसेंस लेना यार ऐसे है, मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने कोई PhD की डिग्री कर ली हो यहाँ पे, इतना डिफिकल्ट है। मैं समझता हूँ डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन ये है कि अगर आप एक बार फेल हो जाएं, फिर फेल हो जाएं, फिर फेल हो जाएं, फिर आपको ऐसे फील होता है कि यार मैं पता नहीं किसी कुएं में जाके गिरा हूँ, अब मुझे निकलना कैसे है यहाँ। बिल्कुल, हमें एक्सपीरियंस भी है, बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस 2-3 बार फेल हो चुका हूँ मैं आपके सामने। भी 1 साल लग गया था, तो 1 साल लग गया था उसके लिए। तो बाकी ये है कि जब हो जाए ना, जो आपको फीलिंग्स आती है ना यार, वो मैं कहता हूँ एंडलेस है। मुझे इतनी फीलिंग्स अपने डिग्री रिसीव करते हुए नहीं हुई जितनी फीलिंग मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेते हुए मुझे फील हुई ना। जी जी, जो खुशी की फीलिंग्स होती हैं। तो बाकी ये है कि आप हम अल्लाह का शुक्र है गाड़ी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। कहीं भी जाएं आप गाड़ी लेके, किराए पे लेके गाड़ी, इवन 800 की, 1000 यूरो की, 1500 यूरो की गाड़ी लेके आप जाएं, कहाँ भी जाएं। बिल्कुल। और इसमें दूसरा ये है कि जो यहाँ पे यूरोप में आप जाते हो, डिफरेंट कंट्रीज, इनके यूरोपियन जो कंट्रीज हैं और शेंजन जो जोन में आती है, तो आपको उसके लिए अगर व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में ये होता है कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है कि लोग जो एक मुल्क में जाते हैं, हाँ, वो दूसरे मुल्क में भी जा सकते हैं। तो अगर आप व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन करें कि जो इनके बॉर्डर्स होते हैं उसमें आपको, अगर आपके पास एक कंट्री जो शेंजन का, उसके पास अगर वीज़ा है तो मैं समझता हूँ। हाँ, मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसा कि आपको पता है, जर्मनी यूरोप का एक अहम ही मुल्क है, और जिसके पास जर्मन का वीज़ा है वो शेंजन जोन आता है। शेंजन जोन में तकरीबन 28 मुल्क हैं। तो उन 28 मुल्कों में अगर आपके पास किसी भी एक मुल्क का, लेट्स से आपने स्पेन का वीज़ा लिया, जर्मनी का लिया, किसी भी चीज़ का लिया, तो आप उस वीज़े पे पूरा शेंजन जोन घूम सकते हैं विदाउट एनी बॉर्डर चेकिंग। बॉर्डर चेकिंग होती है, वो आपसे पूछते हैं पासपोर्ट दिखाओ, आप खुद यूरोपी और बंदा है। नॉर्मली मैं समझता हूँ होती नहीं है, इतनी नहीं होती। होता है कि लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं नीदरलैंड से वापस आया जर्मनी, तो वो कभी कभी किसी बस को या उनका होता है कि जो पुलिस होती है, हाँ, बॉर्डर पे वो थोड़ा सा होता है यार, फॉर्मेलिटी करते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट तो वैसे है, तो वो देखते हैं भी है या नहीं है, दैट्स ऑल। तो बिल्कुल उस एक वीजे के साथ आप शेंजन जोन जो है ना घूम सकते हैं। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है मैं समझता हूँ। और इतना महंगा भी नहीं है यार, यहाँ पे आप अगर सैर करनी है तो इतनी महंगा भी नहीं है। इंशाल्लाह अभी हमारा इरादा है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह तो अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। जैसा बात हुई थी बिल्कुल, हाँ, हम जा रहे हैं डेनमार्क की तरफ। हाँ, तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो डेनमार्क है, लेकिन हम जाएंगे थ्रू स्वीडन एंड डेनमार्क। ये एक फेरी सर्विस है, शिप के जरिए, बहुत बड़ी शिप होती है, तो इसके जरिए हम जाएंगे, अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ सब लोग इसको एंजॉय करेंगे और हमारी इसमें जो है ना, हम उनको नई इन्फॉर्मेशन से आगाह करेंगे, नई चीज़ों के बारे में बताएंगे। मैं समझता हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम होप करते हैं कि एक अच्छा वीडियो बनेगा उसके ऊपर और व्यूअर्स को दिखाएंगे उसके बारे में, फेरी के बारे में, और इवन जो उसका ट्रैक होगा, फेरी का अलग ट्रैक होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे बहुत अच्छी नेचर है। अभी भी हम एक नेचर की तरफ ही बैठे हुए हैं कि मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छी एक फीलिंग आ रही है। और धूप ही थी, धूप अभी चली गई। यहाँ पे लोग जो है ना नॉर्मली बाथ लेते हैं, नहाते हैं। बिल्कुल। एक बंदे को हमने देखा है वो नहा रहा था,
उसको लगी है सर्दी ना सर अभी, मैं कहता हूँ वो उधर बैठने की बजाय वहाँ से चला ही गया है, इतनी सर्दी लगी है उसको, नहाया है वो। बिल्कुल, मैं ऐसे ही तो लोग तो वैसे समर में आते हैं यहाँ पे नहाते हैं, तो इन्होंने इसीलिए बनाया लोग आए नहाए यहाँ पे एंजॉय करें। और ये जो आप बाइक्स देख रहे हैं, तो इन बाइक्स नॉर्मली ये बाइक्स जो हैं साइकिल्स हैं और कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। तो इनका ये होता है कि पर्पस नॉर्मली जब आप कहीं पर भी जल्दी होती है आपको, या कहीं जो नॉर्मली टूरिस्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये बाइक्स इनकी होती है। और मोस्टली जो मेजर सिटीज़ हैं ना इनके, तो वहाँ पे ये मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं, तो उनकी वो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं और एक बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। तो इनकी आपको एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन इनकी डाउनलोड करनी पड़ती है, और आपको कहीं पर भी जब आप अर्जेंसी में होते हो, आपका कोई ऐसा काम होता है, तो आप जो है जल्दी से बाइक को एप्लीकेशन होती है इनकी, आप वो डाउनलोड करते हो, तो उसके बाद आप रेडी होते हो, उसको आप कहीं पर भी सिटी में चला सकते हो। तो इनका पर्पज़ यही था कि आपको दिखाने का कि ये भी एक बहुत अभी इस वीडियो को हम आज बहुत हमने आज डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर, तो फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलेंगे। तो अगर आपको कोई और पॉइंट ऐड करनी हो इसमें आज के ब्लॉग में, तो मैं समझता हूँ बस ये है कि जो बंदा अपने हालात में ज़रा मुश्किल गुजार रहा है, उसको चाहिए कि सब्र से काम ले और होप करे अच्छी चीज़ों की तरफ अपने आप को लेके जाने की, उसके लिए स्ट्रगल करे। कोई भी चीज़ लाइफ में आसान नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप डटे रहें तो आप अपनी जो है ना मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मेरा ये आखिर में एक छोटी सी बात थी, तो बाकी मैं इन्हें कोई साइंटिफिक बात नहीं की, मैं ऐसे फील कर रहा था कि ये चीज़ मैं कह दूं तो मुझे अच्छा लगेगा ना, तो मैं ये समझता हूँ। अभी धूप भी निकल आई, एक बहुत ही अच्छा माहौल है। तो बच्चों ने बड़ी मस्ती की हुई है यहाँ पे, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। बच्चे बहुत क्यूट से हैं, तो बच्चों को भी इधर खेलने के लिए बिल्कुल आना चाहिए। तो आप भी आए हुए हैं, तो बच्चों ने भी अच्छा काम किया हुआ। तो हम आखिर में एक व्यू दिखा देते हैं व्यूअर्स को, उसके बाद हम एंड करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी लेक है और डिफरेंट हैं। यहाँ पे दूसरे लेक की तरफ आए हुए हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं सन को। बहुत ही अच्छा मौसम है, धूप बहुत अच्छी लग रही है और पानी के साथ जो फीलिंग आ रही है, एहसास आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। और साथ में जो क्लीननेस है, पानी की जो सफाई है, वो उसकी तरफ से ऐसे हवा जब मुंह पे लगती है ना, मैं कहता हूँ बहुत ही नाइस फीलिंग। बिल्कुल। तो देखें यहाँ पे बहुत डक्स हो गई, बहुत एक नेचुरल जो परिंदे वो भी यहाँ पे आए हुए हैं ये रहते यहाँ पे आए भी हुए तो यहाँ पे रहते हैं और हमें एक अच्छी फीलिंग आ रही है। जिस तरह का आप देख सकते हैं बहुत धूप है, बच्चे आए हुए हैं।